अभी हम बात करने जा रहे हैं बीसीए प्रोग्राम के बारे में। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। पहले बात करते हैं कि डिजिटल एरा क्या है। आज हम लोग देख रहे हैं कुछ भी करना हो तो डिजिटली वो पॉसिबल है। अगर हमें कुछ खाना खाना है तो भी हम लोग काफ़ी एप्लीकेशंस अवेलेबल जिसके थ्रू हम खाना मंगा सकते हैं। आज हमें कुछ टाइप की शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी लेनी है, इवन कार भी लेनी है तो भी हम लोग, अगर घर भी लेना है तो भी हम लोग ऑनलाइन घर ले सकते हैं। ऐसी फैसिलिटीज़ अब अभी अवेलेबल हो गई है। तो एक ज़माना था जब कंप्यूटर को कोई जानता नहीं था, 2019 की बात करें, और आज एकदम से 2000 के बाद एकदम से एक हाइप आया और एक डिजिटल एरा में पूरी दुनिया जो है वो कन्वर्ट हो रही है। आज डिजिटल एरा की वजह से जितने भी लोग हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अगर हमारे फ्रेंड्स है, फैमिली है, सब लोग जो है वो डिजिटल एरा के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिजिटल एरा हमारी डिमांड भी उतनी बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने बताया कि आज कुछ भी खरीदना हो तो हम लोग डिफरेंट पोर्टल्स, वेबसाइट या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। बट नॉट ओनली दैट, उसको पे करने के लिए, पेमेंट करने के लिए भी हम लोग, भले ही ना हम किराना की दुकान से कुछ खरीदने जाए, पर पेमेंट हम लोग जो है वो डिजिटली करते हैं। तो ये डिजिटल एरा है जहाँ पर हम लोग अभी रह रहे हैं या हमारे बच्चे अभी रह रहे हैं, और फ्यूचर में ये डिजिटल एरा जो है वो डेप्थ में जाने वाला है। तो जब डेप्थ में जाएगा तो उसके लिए जो रिक्वायर मैन पावर है, उसकी स्किल मैन पावर है, उसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है। तो डिजिटल एरा के अंदर अगर हम लोग डीप में जाए तो कौन-कौन से कोर्सेज़ आते हैं? क्योंकि बीसीए, एमसीए या इंजीनियरिंग के कोई कोर्सेज़ जो है वो आते हैं। अभी सब तो इंजीनियर्स नहीं बन पाते हैं, सबका उसमें स्किल्स भी इंटरेस्ट भी नहीं होता कि वो इंजीनियर बन जाए। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में हमें आइदर बीसीए और बीसीए करने के बाद एमसीए को सिलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि डिजिटल एरा के अंदर कभी भी, अब डिजिटल एरा डीप में जा रहा है, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन मुझे नहीं लगती कि आने वाली है कि जब किसी को कंप्यूटर आता हो, अच्छी तरह से आता हो, नॉर्मल उसको यूज़ करना नहीं है, मतलब उसके डीप में थोड़ा उसको ज्ञान हो, तो उसकी डिमांड जो है वो रहेगी या बढ़ेगी। तो हम अगर ऐसा कोई कोर्स करते, एक प्रोग्राम का पार्ट बनते, वो प्रोग्राम कंप्लीट करते, उसके अंदर डिग्री लेते कि जिसके अंदर डिजिटल एरा की बात को हमें सिखाया जाए, तो ऐसा कोई कोर्स करते तो डेफ़िनेटली उसके अंदर हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर होने वाला है। तो हम लोग आज बात करते हैं कि ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बीसीए के अंदर एडमिशन लेना है, तो हमें हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे एलिजिबिलिटी लिख रखी है, आप चाहे तो उसको पॉज़ करके डिटेल में पढ़ ले या इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी थोड़े और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको मिलने जा रहे हैं। ये नया है बट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जो बच्चे इस तरह के ऑप्शंस के साथ अपना बेसिक कोर्स जो बीसीए कंप्लीट करते हैं, तो उसकी इंडस्ट्री डिमांड है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हमारे यहाँ पर ज्ञान इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के अंदर बीसीए नॉर्मल, बीसीए ऑनर्स इन साइबर सिक्योरिटी, बीसीए ऑनर्स इन डेटा साइंस, बीसीए ऑनर्स इन मोबाइल एप्लीकेशन, बीसीए ऑनर्स इन क्लाउड टेक्नोलॉजी में आप ये पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। आप अंडर ग्रेजुएशन डिग्री, बैचलर डिग्री आप उसके अंदर ले सकते हैं। अब ये स्पेशलाइजेशन, ऑनर्स डिग्री, साइबर सिक्योरिटी अगर हम लोग लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है या उसमें क्या चीज़ आएगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी आज के दिन में जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल फ्रॉड, आप देखें कि हर एक अगर आप कुछ डेटा फाइंड आउट करेंगे नेट ऊपर से, तो आपको मिलेगा कि पिछले 2-3 साल के अंदर डिजिटलाइजेशन जो फ्रॉड है वो डबल हो गए ऑलमोस्ट।
तो इसका मतलब ये है कि उसको सॉल्व करने के लिए, उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, उसको रेक्टिफ़ाई करने के लिए कुछ ना कुछ मैन पावर, कहीं न कहीं मैन पावर की ज़रूरत है। तो वो मैन पावर कहाँ से आएगा? क्या इंजीनियरिंग फ़ील्ड अकेला जो ये सब मैन पावर को सर्व कर पाएगा, डिमांड को सर्व पाए कर पाएगा? नहीं। तो इसलिए बीसीए एक ऐसा कोर्स है कि जिसके अंदर इस डिमांड के पार्ट हम लोग बन सकते हैं, अपना करियर इस डिमांड के इस फ़ील्ड के अंदर बना सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी आपको स्पेशलाइजेशन ऑनर कोर्स, ऑनर डिग्री आपको देगा, जो साइबर सिक्योरिटी में होगी। आपको नॉर्मल डिग्री बीसीए तो मिलेगी, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो लिखा हुआ आएगा, उसके साथ में माइनर डिग्री के तौर पे आपको साइबर सिक्योरिटी का वर्ड भी आएगा, ताकि जितने भी एजेंसीज़ है, गवर्नमेंट जॉब्स है, उसमें भी साइबर रिलेटेड, साइबर फोरेंसिक रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है, उसके अंदर जो जॉब निकलते हैं उसका हिस्सा आप बन पाए, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो, डेवलप हो। उसके अंदर प्रोटेक्शन, इंटरनेट की सिक्योरिटी या इंस्ट्रूमेंटेशन की सिक्योरिटी या अटैक रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मोबाइल डिवाइस की सिक्योरिटी, ये सब चीज़ इसमें कवर की जाएगी, आपके सिलेबस में भी की जाएगी, जिससे आप पर्टिकुलर एरिया में अपना जो स्किल जो है वो डेवलप कर पाओ और अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर पाओ। इसके अलावा ऑनर कोर्सेज़ के अंदर बीसीए में डेटा साइंस में भी ऑनर कोर्सेज़ किया जा सकता है। डेटा साइंस के अंदर क्या-क्या आता है? बिज़नेस इंटेलिजेंसी की बात आती है, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, डिजिटल एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंसी की सब्जेक्ट्स वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। आज के एरा में क्या हो रहा है कि अगर कुछ भी खरीदना है तो कंपनी जो है या यूज़र्स जो है वो एनालिसिस देखते हैं कि भई आज ये प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ तो उसकी रेटिंग क्या है? अगर कंपनी कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाने वाली भी है, तो वो भी, जैसे सपोज़ आप कार की बात करें, तो अगर किसी कंपनी को नई कार लॉन्च करनी है, तो वो पहले डेटा एनालिसिस करेंगे कि कौन-कौन सी कार अवेलेबल है, प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, और मैं जो कार लॉन्च करने वाला हूँ, वो कैसे कंपैटिबिलिटी बेटर रहेगी, उसका डेटा एनालिसिस करते हैं। अगर कोई कार का यूज़र जो है वो लोन भी लेता है, तो लोन देने वाली कंपनी जो है वो भी डेटा एनालिसिस करती है कि भई वो जो यूज़र, जो पर्सन लोन ले रहा है, उसको उसकी कैपेसिटी क्या है, वो लोन पे कर पाएगा आगे जाके कि नहीं? या तो फिर वो गाड़ी जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है, ताकि जो जिस टेन्योर के लिए, जो समय के लिए जो हमें उसको लोन दे रहे हैं, वो वर्थ होगी कि नहीं? तो डेटा एनालिसिस की डिमांड, एनालिसिस पर्सन की डिमांड इस तरह से, इस एग्जाम्पल के बेस पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बढ़ने वाली है। तो अगर आप माइनर डिग्री, आई मीन ऑनर डिग्री अगर आप ले रहे हो डेटा साइंस में बीसीए करने के साथ में, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो, जो अवेलेबल है ज्ञान मंदिर यूनिवर्सिटी में। मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग दिन ब दिन देखते जा रहे हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन की स्पीड जो है, वो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड जो है वो बढ़ रही है, 4G, 5G, अभी आगे जाके और भी बढ़ने वाली है। तो जैसे ही स्पीड बढ़ेगी उस हिसाब से उसकी यूटिलाइज़ेशन भी उसकी उतनी बढ़ने वाली है। आज हम लोग कंप्यूटर के डिपेंडेंट कम है, मोबाइल के डिपेंडेंट ज़्यादा है। हम छोटी-छोटी बातों के लिए मोबाइल तुरंत यूज़ कर लेते हैं, मोबाइल को ओपन करके उसमें से ही ढूँढने की ट्राई करते हैं। अभी तो एआई बेस्ड और डेटा साइंस बेस्ड काफ़ी कुछ एरिया इतना ओपन हुआ है कि जिसमें मोबाइल का यूटिलाइज़ेशन बढ़ने वाला है। जो वो जनरल एनालिसिस के लिए हो, या मार्केटिंग के लिए हो, या सोशल मीडिया के लिए हो, किसी के साथ कनेक्ट रहने के लिए हो, या फिर बिज़नेस के लिए हो, बट मोबाइल की जो यूटिलाइज़ेशन है वो बढ़ रही है। तो मोबाइल यूटिलाइज़ेशन में फ़ील्ड के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन फ़ील्ड के अंदर अगर आपको करियर बनाना है, तो स्पेसिफ़िकली आपको मोबाइल एप्लीकेशन के सब्जेक्ट्स जो है उसमें पढ़ाए जाएँगे, ऑनर डिग्री के तौर पे, और उस फ़ील्ड में आप मास्टर बन सकें, ताकि काफ़ी कंपनियाँ जो मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करती है, उस कंपनी में आप अच्छी-सी सैलरी के साथ नौकरी ले सकें। उसके अलावा क्लाउड टेक्नोलॉजीज़, आज के दिन में सब कुछ क्लाउड बेस्ड हो रहा है। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग लोकल अपने पीसी में भी सिंपल वर्ड, एक्सेल की फाइल इवन सेव करें। हम लोग चाहते हैं कि वो सब हमारे ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे रहे, जहाँ से हम चाहे तब ओपन कर सकें, चाहे तब एडिट कर सकें, चाहे तब वो शेयर कर सकें। तो ऐसी फैसिलिटी क्यों अवेलेबल हो रही है? क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द क्लाउड।
तो क्लाउड फील्ड में भी अभी डिमांड जो है वो इसकी मैनेजमेंट के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको नॉलेज है क्लाउड का, तो क्लाउड की जो कंपनियां हैं ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आपको हायर कर सकती है और उसके बेस पे आपका करियर जो है वो बहुत ही ब्राइट हो सकता है। जनरल बात करें कि बीसीए का क्या फ़ायदा होगा, तो वो कंप्रहेंसिव कोर्सेज जो है वो उसके कंटेंट में आता है। जो अभी ऑनर्स डिग्री जो हम लोग देने जा रहे हैं उसके अंदर। उसके अलावा न्यू एज का अप्रोच है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो अप्रोच हमारा है, ताकि आपको जो कटिंग एज मतलब आप अब अभी बीसीए कर रहे हो और बीसीए में जो भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ यूटिलाइजेशन ना हो, उसको फ्यूचर में आपके कुछ काम ना आए, तो उसका क्या मतलब है। तो वो न्यू एज अप्रोच जो है उससे हमारे इस अप्रोच ऑनर कोर्सेज जो इंट्रोड्यूस हमने किए उसके बेस पे आपको मिल सकता है। मल्टी फैसेट कैरियर एंड ग्लोबल कैरियर ऑप्शंस, कंप्यूटर की डिमांड यहाँ पर जितनी है उतनी फॉरेन में भी है। ये अगर आपको फॉरेन स्टडी कर ले जाना है, फॉरेन बिजनेस करने के लिए जाना है, फॉरेन लाइफ चाहिए आपको, तो कंप्यूटर बीसीए की जो डिग्री है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है कंपेयर टू अदर। मल्टी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल जो है वो भी अवेलेबल है। अफोर्डेबल एजुकेशन, बीसीए अफोर्डेबल है। पेड इंटर्नशिप एट टॉप आईटी कंपनीज, आप चाहे तो पर्टिकुलर एरिया में घर बैठे काम भी कर सकते हैं। फॉरेन का वर्क यहाँ पर बैठे बैठे आप कर सकते हो अगर आपके पास बीसीए की डिग्री है तो। उसके अलावा ग्रेट ग्रेट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो और कंपनी में जाके भी वर्क कर सकते हो। फ्रीलांसिंग घर बैठे कर सकते हो आप, कोई भी काम जो अभी तो काफ़ी कंपनियां जो है वो घर बैठे आपको काम इंटरनेट के बेस पे देती है, बट वो कब देगी, जब आपके पास उसके रिलेटेड कुछ डिग्री होगी। तो ये डिग्री हम यहाँ से पा सकते हैं। और एमसीए के लिए अगर भी पढ़ना है, अगर कंप्यूटर फील्ड में भी आगे जाना है, इंजीनियरिंग नहीं करना है, कंप्यूटर फील्ड में आगे जाना है, तो बीसीए एमसीए करने के लिए बीसीए जो है वो प्रिफरेबल होगा कंपेयर टू अदर कोर्सेज। उसके अलावा बीसीए करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तौर पे, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे अगर आप देखिए ना, अभी तो किसी भी कंपनी में अगर कंप्यूटर नहीं आता है तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो आप देखिए कि जिसने बीसीए किया उसका तो बेटर जॉब मिलने ही वाली है 100%। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केटिंग भी अभी ऑनलाइन हो गए, सोशल मीडिया मार्केटिंग। पॉलिटिक्स में भी आप देख सकते हो, पॉलिटिकल फील्ड में जब इलेक्शन होते हैं तो कितना सारा कैंपेन जो है वो ऑनलाइन होता रहता है। तो इस सब में किस मैन पावर के यूटिलाइजेशन होगा, जिसने बीसीए किया है, एमसीए किया है। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वेब डेवलपर के तौर पे, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, डेटा एनालिसिस, आईटी कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, ये सभी चीज़ अगर देखा जाए तो आपको इस सभी एरिया के अंदर आपको स्कोप रहेगा कि आप अपना कैरियर बना पाओ। नॉट ओनली दैट, बट आपको मास्टर डिग्री करना है तो एमटेक तक एमसीए के बाद आप कर सकते हो, या फिर पर्सनल जॉब ले सकते हो, या एमबीए भी कर सकते हो, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू अ बैचलर डिग्री। तो आपको एक एडेड एडवांटेजेस है इस एरा का, डिजिटल एरा का आप एडवांटेज भी ले सकते हो बीसीए करके। और साथ साथ में आपको अगर मास्टर करना है या खुद की बिजनेस ओछे पैसे से, कम पैसे से चालू करना है, तो वो भी आप बीसीए करने के बाद कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट द स्कोप ऑफ द बीसीए।